सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर, योर सचिन सर, वेलकमिंग ऑल माय लाल बाल गोपाल। सो हाउस द जोश? हाय सर। दैट्स ग्रेट बच्चा पार्टी, योर जोश शुड बी हाई मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। सो मेरे लाल बाल गोपाल, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड स्पेशली सीबीएसई रात्रि। ऑलरेडी आपका स्प्रिंट विद किक के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कराया जा चुका है। बट यू नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हार्ड वर्क एंड दिस हार्ड वर्क इज फॉर ऑल माय एसएसपीएन बच्चा लोग, फॉर ऑल माय वेदांश बच्चा पार्टी। सो एक और क्लास और इसके बाद आपका सीबीएसई रात्रि खत्म। उसके बाद बहुत सारी सरप्राइजेस हैं आपके लिए। सरप्राइज वो भी हार्ड वर्क के फॉर्म में ही बच्चा। आपके लिए हमने प्लान किया है कि 6 से 7 घंटा नॉन स्टॉप कंप्लीट एमसीक्यू, देन उसके बाद असर्शन रीजन, देन उसके बाद केस स्टडी, वो भी एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन, और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले भी बच्चा लोग कोई आपका साथ दे या ना दे, बट ये बंदा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के पीछे का पर्पस आप लोग जान रहे हो बच्चा लोग, थोड़े घर में मेडिकल कंडीशन सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से रात को लाइव 11 साढ़े 11 बजे तक मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपके लिए काम ना रुके इसलिए ऑलरेडी हम ये वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी फुल जोश के साथ आप पढ़ोगे। बिल्कुल घबराना मत। वॉच दिस सेशन टिल दी एंड। अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो बच्चा लोग, this is your platform, this is your family, so do not forget to subscribe this channel and do not forget to press that bell icon, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी हम फिजिक्स से प्यारी वीडियोस लाते रहें, या हमारी टीम में से बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री की क्लासेस आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अभी हमारा पूरा टारगेट इस प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम है, उसके बाद वापस हम लोग नीट के ऊपर अपना प्रहार कर देंगे बच्चा लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बच्चा लोग हमारी क्लासेस वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर तो देखिए यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, सारा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चा। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें सर हम डाउट कैसे सॉल्व करें, सर हमें रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस भी चाहिए जहां पर हम टीचर से इंटरेक्ट कर सकें, डाउट पूछ सकें, सर हमें लगातार मॉक टेस्ट चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चा, वो सब कुछ आपको वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आपका अपना वेव प्लेटफॉर्म, जहाँ से अभी अभी हाल ही में 1100 से भी ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है नीट। जिन्होंने ड्रॉप लिया था बच्चा, उनका भी रिजल्ट शानदार है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, रिजल्ट जो है इस प्लेटफॉर्म का आपने हर जगह पर सुना है, हैशटैग हर घर वेदांतु। ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 23, पवेत, शुयस, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप क्यों वेट कर रहे हो बच्चा? और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा अभी वेव प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का। इस वक्त अगर आप सीबीएसई की पढ़ाई में अपना एक और एकदम जायका और ऐड करना चाहते हो, तो इस बड़े भाई की बात सुनो और सुप्रो कोड लगा करके बच्चा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो। एंड ट्रस्ट मी, दिस कोड विल हेल्प यू अ लॉट। उसका रीज़न है, आपके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आएगी बच्चा जब आप एसएसपी सर को वेव प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हुए देखोगे। आपको मैं वीडियो मोड पर लेकर के आऊँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट भी मुझसे कर सकते हो, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको नीट की बैचेस ज्वाइन करने पर मिलेगी, क्योंकि सीबीएसई का तो मैं सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग फैकल्टीज़ हैं जो आपकी सीबीएसई की तैयारी करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नीट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको मैं मिलूंगा सीधा क्रैश कोर्स में। सो फटाफट ज्वाइन कर लेना बच्चा लोग। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो क्लासिक लाइट प्लस डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप पे 3000 रुपीज़ है, लाइट पे ओनली 2700 है। By using the code SUPRO you can join this. Okay, so आज की क्लास का प्लान आप देख सकते हो। नहीं अरविंद भैया नहीं आएंगे आज भी, बट इनसे मैं नाराज़ हूँ, इनसे ज़्यादा हम बात अभी करेंगे नहीं, और बहुत जल्दी बच्चा पार्टी नाराज़गी के कारण भी दिखाएंगे अरविंद भैया से उनका छोटा भाई क्यों नाराज़ है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? चलो बच्चा लोग, तो आज की क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, फैराडेज लॉ, रिलेशन बिटवीन फाई एंड आर, लेंजेस लॉ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस एंड प्यारे बच्चा लोग एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वेल ऑफ सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी जनरेटर एंड एडी करंट। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट था एडी करंट के अंदर। सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दिस क्लास। स्टे विद अस एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड मेरे प्यारे बच्चों। एंड साथ ही साथ जो भी आप पढ़ोगे उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स, जो भी एसएसपी सर यहाँ पढ़ाएंगे और जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम के अंदर। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम। वेदांतु ऑफिशियल नीट का टेलीग्राम है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले बच्चा हम लोग कर लेते हैं कॉन्सेप्ट,
यस मैं जानता हूँ ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस विल सेव योर टाइम, क्योंकि लाइव होगा तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता हूँ और वो मेरा जोश है। बट कुछ कारणों की वजह से लाइव अभी 1-2 दिन और नहीं रहेगा बच्चा लोग, बट हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट, फिर आपका केस स्टडी, फिर आपका MCQ आज की क्लास में, और फिर आपका असर्शन एंड रीज़न। लेकिन वीडियो के अंदर जोश आपको फुल देखेगा। बोलिए श्री अम्बे माता की। यस, सो लेट्स बिगिन द क्लास। यस मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सो हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी हमारी बनी हुई है और इसको आप डिटेल में समझाते हैं। यार ऑलरेडी 3 से 4 बार रिवीजन किए हो ना, ये करा रहा हूँ और ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिवीजन ख़त्म, एक बार और हम रिवीजन करेंगे, आप चिंता मत करो, आपके साथ SSP हमेशा है। चलिए तो बच्चा चैप्टर नंबर 6 CBSE रात्रि डे 6 एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चा लोग चर्चा ऑन इंट्रोडक्शन, बेसिक चर्चा, मतलब इस चैप्टर की आत्मा क्या है। सर चैप्टर की आत्मा का क्या मतलब होता है, समझाते हैं। आत्मा का मतलब होता है चुड़ैल। चुड़ैल का मतलब होता है जिसकी दोनों पैर पीछे की तरफ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा लोग, हर एक चैप्टर का अपना एक सोल होता है। सोल का मतलब होता है जिसको समझ करके आप पूरे चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ हम आपको पहले सिखाते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर आपने देखा था कि अगर ऑस्टर्ड साहब ने कहा था कि कहीं पर भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था, फिर बायो सावर्ट साहब आए थे और बड़े सारे एग्जाम्पल्स लिखते हुए चले गए कि भैया ये होता है, ये होता है, इस तरीके का होता है, ऐसा नहीं होता है, ना वैसा नहीं होता है, ना इस तरीके का होता है। ठीक है, ये ऑस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाती है बच्चा लोग, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो सवाल वहीं पर जनरेट होता है कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। ये सब मैंने ही लिखा हुआ है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमारे ही हैंड रिटन नोट्स और आपको फिर से मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, प्लीज़ सुनो बच्चा, इस तरीके से सिखाएंगे कि फिजिक्स के साथ आपको प्यार हो जाएगा। राइट, हाँ क्या बोलते हो शुक्ला जी? शुक्लाइन छोड़ के तुमको चली गई कि नहीं? अच्छा जीवित हैं, भगवान करे। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप करंट बना लोगे तो इस घटना को ही कहा जाता है EMI। अरे मोरी माई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ काइंड ऑफ फिनोमिना, इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाओगे। और कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाओगे तो उसको समझने के लिए हमें फैराडे साहब के लॉ पर चलना पड़ेगा, फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। बट बच्चा ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो है इस चैप्टर का सोल, वो है इस चैप्टर की आत्मा। क्या कहती है आत्मा? कि भैया करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बट क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं? आंसर है यस। द मोमेंट व्हेन वी create a current with the help of magnetic field by doing some change or whatever, by doing some experiment, that phenomena is known as electromagnetic induction. बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। The picture is clear? Yes sir. That's great. अब सुनिए, तो फैराडे साहब का लॉ या फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चा लोग कि हमारे सामने एक खूबसूरत सी मैग्नेट है। क्या है? एक खूबसूरत सी मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के सामने यहाँ पर एक कॉइल रखा हुआ है और वो कॉइल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक, क्या ये कॉइल किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन दे रहा है? नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन अभी नहीं दे रहा है, कहानी को ध्यान से सुनिए, तो इसका मतलब है इसके अंदर किसी भी तरह का करंट नहीं है। इस मैग्नेट के आसपास में निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वो निकल करके साउथ में आ रही है, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ से निकल करके कहाँ जाती है? सीधा दबा करके साउथ में जाती है। अब तुम सोचो बच्चा कि अगर मैं इस मैग्नेट को पकड़ के इधर लेके जाऊँ ट्र, या फिर इससे दूर लेके जाऊँ, कॉइल से दूर लेके जाऊँ, या मैं इसे इसके पास लेके जाऊँ, या मैं इसे इसके पास लेके जाऊँ, या मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ, या मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ, रिलेटिव मोशन करवाता हूँ, तो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसके पास आती है तो इसकी एरिया के साथ लिंक हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक होती है, इस चीज को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एकदम सिंपल करके फिजिक्स को पढ़ोगे ना तो फिजिक्स के साथ आपको क्या हो जाएगा? प्यार। और ये इंसान जो खड़ा है आपके सामने इस क्लास के अंदर, मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट, फिर आप अपनी वाली को भूल जाओगे, फिर हमको मत बोलना, इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो आप, बहुत लोग टैग कर रहे हैं आजकल। क्या बोलते हो शुक्ला जी? I repeat my sentence. So the moment when we take this magnet towards this coil,
और अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर मैं इसको उसके पास लेके जाऊँ या इससे दूर लेके जाऊँ तो ये फील्ड लाइंस इसकी एरिया के साथ ही लिंक हो जा रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये इसके पास गया तो बी जो इससे रिलेटेड है बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इसके पास नज़दीक में आएंगे। अरे भाई पहले अभी सब ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है, तो बहुत कम ही इसको टच कर रहा होगा। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ आ जाए तो बहुत सारी फील्ड लाइंस इसको टच कर जाएंगी, और अगर दूर जाएगा तो कम हो जाएगी। जिस वक्त ये मैग्नेट इसके पास गया, दूर गया, पास गया, दूर गया, वहीं पर चमत्कार था। कैसा चमत्कार था? चमत्कार ये था कि फैराडे साहब ने देखा, कह रहे ये जो सुई है कभी ट्र 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 ऐसे कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्र 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 ट्र? यहाँ पर जो मीनिंग है ट्र ट्र का वो है डिफ्लेक्शन। एंड आप ये सब जानते हो कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया मतलब कि करंट आया। हाँ भैया बहुत ध्यान से सुनना। ये इसके पास गया या ये इससे दूर गया, इन्होंने डिफ्लेक्शन दिया। अगर इन्होंने डिफ्लेक्शन दिया इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा था हमारा शुक्ला जी, वो देख रहा था कि यहाँ पर करंट है। ये वही बात हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से आपने करंट बनाया। क्या ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, सही है? ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया मतलब करंट आया। स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करो, रेक्टिफाई करो, प्योर करते हैं उसको। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनता है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से करंट बनता है। दिस इज द रियल एक्चुअल स्टेटमेंट गिवन बाय द फैराडे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने। देखो फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज से करंट बनता है। और इस तरह के करंट को बच्चा हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और ये भी देखा गया कि जब ये इसके पास जा रहा था, डिफ्लेक्शन अगर इधर था, फिर जब इधर गया तो डिफ्लेक्शन इधर था, मतलब लगातार डिफ्लेक्शन टुई 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 एंड देन टुई। दैट मीन्स फॉर दिस ऑब्जर्वर समटाइम्स इट वॉज आंटी, समटाइम्स इट वॉज चच्चा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो कभी वो एंटी क्लॉकवाइज था, कभी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। जो ये इस बात को सिद्ध करता है प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या मैंने बोला फिर से रिपीट करता हूँ, जो ये इस बात को सिद्ध करता है प्यारे लाल बाल गोपाल कि ये जो करंट आ रही है वो करंट कैसी है? इंड्यूस्ड करंट है, और वो ऊपर से अल्टरनेटिंग है, मतलब लगातार चेंज। बट सर हम इसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे, कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज? उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, वो हमें लेंजेस लॉ में पता चलेगा। बट क्या यहाँ तक समझ पड़ा? चैप्टर का एकदम स्टार्टिंग का थीम बहुत आसान करके समझाया मैंने कि फ्लक्स में होने वाले चेंज से करंट बनता है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है? तो वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है? वेबर, या फिर टेक्ला बोल रहा हूँ, टेस्ला, नॉट टकला, टेस्ला मीटर का स्क्वायर। चमका। सो दिस इज द बेसिक कहानी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक इतना अपने को एकदम बढ़िया से बुझा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फैराडे साहब का ही तो एक्सपेरिमेंट था। फैराडे साहब का रियल में लॉ क्या है? तो फैराडे साहब का रियल में जो लॉ है वो है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वर्ड कहाँ से आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ? बच्चा अगर करंट है सर्किट में, करंट है सर्किट में, तो जाहिर सी बात है इनका पिताजी तो कहीं ना कहीं होंगे। अरे बैटरी ईएमएफ, अब बैटरिया ही नहीं होगा तो करंटवा होगा। बूझा पड़ू जी? यस सर। इफ वी हैव अ बैटरी और इफ वी हैव अ ईएमएफ देन वी कैन से दैट देयर इज अ करंट। नो, बट अगर बैटरी ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप कह रहे हो कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है, मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए उन्होंने लॉ दिया कि भैया चेंज इन फ्लक्स का जो रेट है, कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी नेगेटिव वैल्यू को ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू डायरेक्शन को शो करता है, जो अभी आपको अगले 5 मिनट में समझ में आएगा। क्यों? इसे बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। ये लगाए गए ईएमएफ के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये माइनस के पीछे अभी ज़्यादा मत पड़ो, अभी हम बताएंगे आपको अगले 5 से 7 मिनट में। बट ये आपको समझ जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछ लेगा, तो आपको घबराना नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी इस बार एमसीक्यू पैटर्न है बच्चा, तो ये वेरिएबल के फॉर्म में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकली आपसे पूछेगा, वो ऐसा ही बोल सकता है
कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। अब दो तरह का ईएमएफ पकड़ लो, एक आपका एवरेज, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर n टर्न्स अवेलेबल हैं, n टर्न्स है तो फॉर्मूले में आगे खाली आपको n चिपका देना। n माने नेस्ले माने घोंसला, चिड़ियों का परिवार हम लोग उजाड़ते जा रहे हैं क्योंकि इंसान लोग घर बहुत बसाते जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके गर्मियों के समय में जब भी आए तो अपने आसपास घरों की खिड़कियों के पास में पानी रखें। बहुत अच्छा मैसेज पढ़ाते पढ़ाते भी दे देता हूँ, क्या बोलते हो शुक्ला जी? और शुक्ला जी कल से तुम घोंसला बनाओ बे, चिड़िया आनी चाहिए अपने घर में। तो n मतलब नेस्ले, नेस्ले मतलब घोंसला, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर क्या है बच्चा लोग? नंबर ऑफ टर्न्स। चलो अभी फिजिक्स में यही होता है बच्चा लोग कि अगर हम टाइम को बहुत ही छोटा करते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज होता है 2 टाइम इंटरवल के लिए। अगर हम बोलते हैं कि 10 सेकेंड से 15 सेकेंड, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम इंटरवल। और जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं ना, जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं ना बच्चा लोग, एक मतलब है कि ए भाई साहब ये कैसे हुआ? अरे दादा, हाँ ये तो यहाँ से टच हुआ तो ऐसा हो गया भाई। ओके नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी बच्चा लोग, तो जब डबल टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं तो वो रहता है एवरेज, और अगर सिंगल टाइम इंटरवल है तो वो रहता है बच्चा लोग आपका इंस्टेंटेनियस। यानी टाइम बहुत छोटा कर दीजिए तो ये आपका d5/dt होगा। ऐसे गेम बहुत बार आपके एसएसपी सर ने खिलाया है, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक में बहुत बारी आ चुका है, लाइक एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा ही है। फ्लक्स का एक इक्वेशन दे रखा है, फाई इज इक्वल टू 2t² + 3t + 1 एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, r इज इक्वल टू 10। तो बोला इंड्यूस करंट निकालो। बहुत सिंपल, इसका आंसर धड़ाधड़ दीजिए, वीडियो को रोक करके धड़ाके के साथ दीजिए। कमाल करते हो बच्चा लोग, धड़ाधड़ दे दो जल्दी से आंसर। क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, r इज इक्वल टू 10 ओम एंड देन इंड्यूस्ड करंट। ओके कुछ नहीं है, आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। 2t² का 4t, 3t का 3, और उसके बाद t बराबर 1 सेकेंड, तो 4 एकम 4 + 3 7, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो E/R बराबर करंट, तो 7/10 बराबर कितना? 0.7 एम्पियर। बोला बुझा पड़ूची? बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल लिया था मैंने लाइव क्लासेस के अंदर ही एसएसपी पर, यहाँ पर भी कर रहा हूँ बच्चा। 5 बराबर t² + 4t + 1। अगर आपसे बोला जाता है कि 0 सेकेंड से 2 सेकेंड पर, हाँ 0 सेकेंड से 2 सेकेंड पर बताइए बच्चा ईएमएफ कितना, तो आपने क्या करना है, पहले 2 सेकेंड यहाँ रख देना है। 2 का स्क्वायर 4, ये देखो, फिर 2 × 4 8, और 2 × 1 1 हो गया, तो 4 + 8 12 + 1 कितना? 13। ये फ्लक्स का फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में हम t बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 0 1 1 बचा। और एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला है फाइनल माइनस में इनिशियल, तो 13 में से 1 गयल, 12/2 माने 6। बोलिए पिक्चर क्लियर? समझ में आया अच्छे से मेरे लाल बाल गोपाल? बढ़िया से फील के साथ, ठीक है। तो फैराडेज लॉ में हमने ये कर लिया। फ्लक्स का इक्वेशन आपके सामने है, 0 to 2 सेकेंड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है कैसे निकालेंगे, और एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे। लेट्स गेट एंटर इनटू द व्हाई देयर इज माइनस, लेंजेस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं इसको समझाता हूँ बच्चा लोग, थोड़ा सा लिख करके भी समझाते हैं क्योंकि लेंजेस लॉ में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास नोट पड़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। तीसरा पॉइंट आज के क्लास का, लेंजेस ला। इस चैप्टर से कटा हुआ टॉपिक है एसी जनरेटर, बट मैंने बहुत बार पढ़ा दिया था एसी जनरेटर। और जब पढ़ाता था लाइव एसएसपी पर तो बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर ये सिलेबस में नहीं है, तो हमको लगता था सर क्या बोल रहे हो, लोग कह रहे हैं कि चैप्टर ही सिलेबस में नहीं, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे। बट बच्चा एसी जनरेटर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जा चुका है। आइए लेंजेस लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे खास बात क्या है लेंजेस लॉ? लेंज साइंटिस्ट का नाम है। तो बच्चा लेंजेस लॉ का क्या यूज है, क्या रोल है, पहले वो समझो। हम पढ़ते क्यों है पहले वो समझो। तो दिस लॉ इज यूजफुल फॉर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सिनेमा घर। क्या बोलते हो सूर्य शुक्ला जी? Yes, sir जी। बाग चोर कहीं के।
यूजफुल फॉर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सिनेमा अगर बिल्कुल गलत है बच्चा लोग, इट इज यूजफुल फॉर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, या तो आप कह दीजिए डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, या आप कह दीजिए करंट। अभी हमने देखा था लेंजेस लॉ, सॉरी फेराडेस लॉ के अंदर कि जो यहाँ पर पर्सन खड़ा था, ये देखो यहाँ पर, इसके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है वो हम जान ही नहीं पा रहे थे, बट अभी हम विद द हेल्प ऑफ दिस लेंजेस लॉ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बड़े आसानी से जान पाएंगे। देखिए कैसे, तो मैं पहले आपको समझा दिया, ये अब नियम भी समझाता हूँ, और उससे पहले ये भी जान लो क्योंकि ये एमसीक्यू बन सकता है 1 मार्क्स में कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो याद रखना बच्चा लोग, ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो दुनिया की बहुत बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल है। वह क्या बात है? वह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और अगर आप इसे मेरे शब्दों में याद रखोगे इसका लॉ, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसका लॉ क्या है, इसका नियम क्या है? इसका नियम बहुत सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज, बस इतना ही याद रखो, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसेस इट। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे हो सकता है उनके प्राण निकल जाएं, लेकिन ये मेरी गारंटी है 10-15 मिनट रुक जाइए, आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। सर ये क्या है? ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसेस इट। इसको सुन लो, हिंदी में सुनना है तो हिंदी में, इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश में। ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि जिस कारण ने फ्लक्स ईएमएफ को पैदा किया, ये उसी का अपोज करता है। जैसे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ हूं, मैं पैदा हो रहा हूं लाइट को अपने सर पे मारने से, ठीक है, तो मैं लाइट को अपने सर पे मारने का ही अपोज करूंगा, तो फिर मेरे को पता चल जाएगा मेरा डायरेक्शन किधर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना, एग्जाम्पल से समझाते हैं, तुरंत चमकेगा, देखिए ध्यान से। आइए प्यारे लाल, बट उस एग्जाम्पल में एंट्री मारने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं लाइव क्लासेस के अंदर होता तो मैं आपसे जरूर पूछता, बट उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग ऐसे ही पूछता, हाँ सुरभि बच्चा, हाँ बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, यस यस यस, यही कर रहा होता। ठीक है, बट अभी भी मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो सारे पॉइंट समझा दूँ जो आप लाइव क्लास में हो सकता है मुझसे पूछते, और 100% पूछते, टीचर को पता चल जाता है कि आपने क्या दिक्कत फेस कर रहे हो आप अभी। बच्चा ये तो तुम्हें समझ में आता है ना, ये डॉट 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 का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, और इसके अंदर हमने एक रिंग रखा। करेक्ट बात, करेक्ट बात। मान लीजिए कि अगर मैं इस रिंग में से ऐसी करंट फ्लो कराऊं जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, चौथे चैप्टर में सिखाया था, तो इस रिंग से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है हम कैसे जान पाएंगे? हम अपनी 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब को धीरे से ओपन कर देंगे। टिक, थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, मतलब वो भी डॉट। अब तुम खुद सोचो, ये वाला जो है वो एक्सटर्नल है, ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिंग की वजह से है, तो रिंग वाले का भी डॉट और इसका भी डॉट, तो इससे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बढ़ गया। ये काम आएगा, अभी एग्जांपल लूंगा तब, इसलिए प्लीज अभी ध्यान से रिपीट करता हूँ। ये डॉट 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 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिंग, रिंग में से चल रही है करंट, करंट से बनती मैग्नेटिक फील्ड भी डॉट। कैसे पता चला? 4 उंगलियों को रखो, नियम यही कहता है, थंब को देखो। अब अगर यही ऐसा होता, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, हमने यहाँ पर रिंग रखा और इसमें से करंट चल रही है ऐसे, तो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। और बच्चा लोग इससे बनती मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? तो देखो 4 उंगलियां ऐसे रखा, थंब कहाँ जा रहा है अब आपका? अंदर। 4 उंगली ऐसे क्यों रखा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ही ऐसा है, तो थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है, तो अगेन आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी का उल्टा कर दो, अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज लेता तो घट जाता, यहाँ पर मैं इस तरीके से लेता तो घट जाता। इस एग्जाम्पल को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसाइए, तो न्यूमेरिकली जो सवाल पूछते हैं लेंजेस लॉ के अंदर नीट लेवल का, वो आपसे आसानी से बनेंगे। और देखिए कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, वो मैं आपके सामने सिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है बच्चा कि क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसा सवाल दिया हुआ है और कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है।
ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा खूबसूरत पी बनाते हैं। तारी मिट्टी, ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है, ठीक बानी आछी, ठीक। इसके अंदर हमने एक रिंग को रखा या डिस्क को रखा, आपको जिसको रिंग को रखो, आपको बताना है कि इसमें से चलने वाली करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। फील करते हैं इस बात को। तुम खुद सोचो बच्चा, इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए, बराबर। अभी पढ़े थे फ्लक्स का फॉर्मूला। अभी B क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अभी ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, इसका मतलब है फ्लक्स इंक्रीजेस। अब ये नियम क्या कहता है, हमारा लैपटॉप का है डिस्चार्ज हो रहा है भाई। चलो बच्चा, हमारे चार्जर को हमने पावर दे दिया, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या फ्लक्स का बढ़ना मतलब फ्लक्स में चेंज आना? यस। और अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो फैराडे साहब कहते हैं कि ईएमएफ आएगा। वही वो ईएमएफ का मतलब करंट आ गया, ईएमएफ से करंट आ गया, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, सवाल है। अब ये नियम क्या कहता है कि जिस कारण ने तुम्हें पैदा किया है ईएमएफ, मैं उसी का अपोज करूंगा। कारण कौन है, फ्लक्स में चेंज। कैसा चेंज, बढ़ना, तो ये उसका अपोजिट कर देगा। वो चाहेगा कि फ्लक्स घटे। वो क्या चाहेगा बच्चा, फ्लक्स घटे। फ्लक्स घटे मतलब B इंटू ए में B घटे। तुम खुद सोचो, एक्सटर्नली ऐसा है क्रॉस, मैं इसमें से ऐसी करंट चलाता हूं इस तरीके से, तो इससे बनती मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डॉट, ट्र डॉट। अब एक है क्रॉस, एक है डॉट, तो नेट क्या हो गया, कम हो गया। यानी B कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। इसके जैसा, बिल्कुल जैसे यहां पर बढ़ रहा था घट रहा था, समझाया, बिल्कुल वैसा ही। बस यही खेल है। क्या पिक्चर क्लियर बच्चा लोग? yes, कुछ नहीं करना है, जो कारण तुम्हें बनाए तुम उस कारण का क्या करो, अपोज करो। बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, और घटता है तो घटने मत दो। एक और एग्जांपल कर लो, खुपैच। तो यहां पर है डॉट डॉट। अच्छा, ये डायरेक्शन ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉट डॉट। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर का ही कुछ एग्जाम्पल है बच्चा लोग। इस तरीके से एक रिंग है, ठीक है। अब इसको हम लोग खींचते हैं, ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ। अब सोचो, ऐसा सवाल कह रहा है कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप को हम खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली B इंटू ए के हिसाब से B तो कांस्टेंट है, डॉट डॉट डॉट, बाहर की तरफ कुछ नहीं बोल रहा सवाल में, लेकिन एरिया बढ़ रही, तो इससे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाहे B बढ़े चाहे दोनों बढ़े, तो फ्लक्स आपका चेंज हुआ। अब फैराडे साहब क्या कहते हैं, अरे लेंजे साहब क्या कहते हैं कि तू बढ़ेगा तो मैं तेरे को घटाऊंगा, तो फ्लक्स को घटाना है। अब फ्लक्स को घटाने के लिए हम क्या करें, तुम खुद सोचो। अगर मैं ऐसी करंट यहाँ से फ्लो करवा देता तो बच्चा इससे बनता भी डॉट होता, ये डॉट और ये डॉट मिलके B को बढ़ा देते, लेकिन हमें B को घटाना है जिससे हमारा फ्लक्स घटे। ओ हो। तो अगर तुम ऐसी करंट चलाओगे मेरे प्यारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो ट्र थंब कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब इससे बनता मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, एक्सटर्नली डॉट है, इससे क्रॉस है, तो B घटेगा, इसलिए फ्लक्स भी घट जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लेंजेस लॉ। और ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस बच्चा लोग पढ़ी हुई हैं। आपको अगर फिर भी दिक्कत आता है, समय निकलता है, समय बच जाता है, तो आप खाली यूट्यूब पे सर्च करना लेंजेस लॉ बाय एसएसपी सर। आपको वेदांतु नीट में डीजी प्लेटफॉर्म का बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, एसएसपी सर का बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, आप किसी को भी देख सकते हो। लेकिन जितना बताया अगर तुमने दिल से सुना है ना यहीं पर, तो आपका काम हो जाएगा। बोलिए श्री अम्बे मात की। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा लोग, ये ऑलरेडी हमारा हैंड रिटेन नोट जो हमने एसएसपी पे कराया था, क्लॉकवाइज आंसर। इसको एक बार मैं दूंगा आपको ये पीडीएफ, आप उसे ज़रूर देख लेना बच्चा। लेकिन अब इसमें चलते हैं, इस पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, मोशनल ईएमएफ एक ऐसा टॉपिक जैसे कई साल से तक बच्चे मोटियोनल ईएमएफ भी पढ़ते थे बट ऐसा नहीं है। दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। अगर आप इसको तोड़ो, इसके शब्द को, तो दो चीज़ों में टूटता है, मोशनल एंड देन ईएमएफ। मतलब बच्चा मोशन वाला ईएमएफ, मतलब बच्चा मोशन वाला ईएमएफ।
यानी एक ऐसा ईएमएफ जो मोशन की वजह से जनरेट हो उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब ये मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले का डेरिवेशन है, बट हम उस डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। उस डेरिवेशन से बनते तमाम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीबीएसई टर्म 1 के अंदर। अब यहाँ देखो क्रॉस 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 दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसमें यहाँ पर एक रॉड रखा, ये रॉड एडजस्टेबल है, यू शेप की एक वायर, मतलब एक वायर था उसको यू शेप पर रख दिया और उसके ऊपर एक रॉड रख दिया ऐसे चलाने के लिए। तो ये रॉड को हम v वेलोसिटी से चलाएंगे। ध्यान से सुनिए, थोड़ा थियरी है इसके अंदर, मज़ेदार है। डेरिवेशन होता तो मैं डायरेक्ट धड़ाक से कराता, डेरिवेशन नहीं लेकर के सारे वो पॉइंट समझाता हूँ बच्चा। क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है तो इसके अंदर दो चीज़ है, प्लस एंड माइनस, क्योंकि कंडक्टर है ना, पॉजिटिव आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी है। जब ये रॉड चलेगा तो इस लाइक ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर कौन है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो बच्चा ये ट्रेन पूरी ऐसे चले v वेलोसिटी से, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तुमको पता होगा, दैट वाज क्यू वी क्रॉस बी। यस और नो? आंसर है यस सर, आंसर है बिल्कुल यस सर। ये फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा, जिसके वजह से बच्चों अगर मैं इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सोचूं तो v क्रॉस b, दिस इज वेलोसिटी एंड दैट माय फोल्डिंग हैंड इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, v क्रॉस b, ठीक है। तो ये थम गया ऊपर की तरफ, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उनके ऊपर की तरफ फोर्स लग गया रॉड में, तो उसके अगेंस्ट में नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो रॉड का ये वाला भाग पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर लेता है और ये वाला भाग नेगेटिव की तरफ बिहेव कर लेता है, जस्ट लाइक अ बैटरी। ऐसा तभी हुआ जब ये रॉड v वेलोसिटी से चला। जब रॉड चला तो उसके अंदर के आयंस चले तो उनके ऊपर फोर्स लगा क्यू v क्रॉस b से, और एक वाला पॉजिटिव हो गया और एक वाला नेगेटिव हो गया, जिससे हमने कह दिया कि भैया एक टर्मिनल प्लस है और एक टर्मिनल माइनस है, तो इसके अंदर से इंड्यूस्ड करंट होगा और ये आपका ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है। और उसी ईएमएफ का फॉर्मूला है BVL, जहाँ पर B माने बकरी बिल्कुल भी नहीं, B माने मैग्नेटिक फील्ड, V माने वेलोसिटी एंड L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द रॉड। बोलो पिक्चर क्लियर? सर खतरनाक मास्टर है अपना, पढ़ाते पढ़ाते बकरी को भी बीच में ले आता है। ठीक है, खुश रहना सीखो और खुश होकर के पढ़ना सीखो बच्चा लोग, ठीक है, बिना टेंशन के पढ़ने का। यार काहे टेंशन लेते हो? तो वेदांतो नीट में इजी प्लेटफॉर्म पर एसएसपी आपको हमेशा हंसाते हुए पढ़ाते हैं, चाहे एसएसपी हो चाहे वेदांतो नीट में इजी प्लेटफॉर्म। कुछ बच्चों को हो सकता है, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ये, तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें दिक्कत आए कि सर एक बार हमको ये वाला पॉइंट फिर से समझाओ, ये प्लस कैसे आया। मुझे पता है लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों पूछोगे आप, तो देख लो यहाँ पर एक बार फिर से एग्जाम्पल में समझाता हूँ। यहाँ डॉट डॉट है, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड इधर चल रहा है v वेलोसिटी से। नियम क्या कहता है, v क्रॉस b, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्यों मैंने इस तरफ मोड़ा और इसमें मैं ऐसे मोड़ रहा था, तो v क्रॉस b, क्योंकि हाथ अंदर की तरफ ले गया, क्योंकि क्रॉस था, अंदर की तरफ था, और यहाँ पर ये रहा वेलोसिटी, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, और डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इट्स लाइक v क्रॉस b, थंब ऊपर, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस। दैट्स इट। हो सकता है ये सवाल, अच्छा पॉइंट है, केस स्टडी के अंदर बन सकता है क्वेश्चन, सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो बस ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड एक और फॉर्मूला है, अगर ऐसे ही किसी रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाइए ओमेगा जितनी रफ्तार से, ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से, तो जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला है वो आएगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे l इज द लेंथ, b इज दैट मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर आप इसे घुमा रहे हो, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड एंड दैट्स इट, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ये रॉड को घुमाया तो इक्वेशन, और कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव बनेगा उसका एक यहाँ पर पॉइंट हमने रख दिया। हमने कितने टॉपिक कर लिए? 3 चर्चा किया। पहले फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट समझा, फ्राइडे का लॉ समझा, एक उसके साथ हो गया, एंड उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चा। अब यहाँ से टॉपिक जो भी आएगा समझ के चलिए, मान के चलिए, सवाल बिल्कुल बनेंगे। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस पैटर्न। आइए अब पढ़ते हैं बच्चा लोग सेल्फ इंडक्शन। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिख रहा है, बट ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर
आई थिंक मैं लिख के आपको समझाऊँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये भी हैंड रिटन नोट्स पढ़ा हुआ है, डिट्टो आपके सामने भी वापस लिखते हैं, तो आपको डबल डबल मिल जाएगा बच्चा लोग, आपको आनंद ही आनंद आएगा। आइए सेल्फ इंडक्शन नंबर 6। सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है बच्चा लोग, खुद से हो जाना। समझते हैं इस प्रोसेस को। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का एक कॉइल है जिसे आप लोग जानते हो कि सोलेनॉइड कहा जाता है, करेक्ट। स्विच लगा है और एक बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये प्लस ये माइनस, ऑब्वियसली करंट तभी चलेगा जब ये स्विच को आप टैप करोगे। चलो हमने स्विच को टैप भी कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, सो द करंट इज गोइंग टू बी फ्लो फ्रॉम दिस। तो जैसे ही करंट इसमें से पास होता है बच्चा, फैराडे साहब ऑस्टर्ड के हिसाब से करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वैसे भी ये सोलेनॉइड है तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा ही बनाएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इसी कॉइल के एरिया के साथ ही लिंक हो गई? आंसर है यस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के एरिया के साथ लिंक हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना, इस B का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट NI, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। अगर बच्चा लोग हम लोग करंट को चेंज करते हैं, इस करंट को हम चेंज करने जा रहे हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि B चेंज होगा। ऊपर नीचे का सिंबल बताता है चाहे करंट को बढ़ाओ चाहे करंट को घटाओ। अगर आप करंट को चेंज करोगे तो B जो है चेंज होगा, ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होने पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कम होगा करंट कम होने पर। बट ये जो फाई का फॉर्मूला B इंटू A में म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, N कॉन्स्टेंट है, L कॉन्स्टेंट है, तो I डायरेक्टली फाई के साथ प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। फाई प्रोपोर्शनल में I, क्योंकि ये सब देखो कांस्टेंट है, सिर्फ मैं I को चेंज कर रहा हूँ। तब आप कह सकते हो कि सर इस इक्वेशन से अगर मैं करंट को चेंज करता हूँ तो फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है। पकड़ो इस बात को, अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो भैया यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं फैराडे साहब, और फैराडे साहब ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा शुक्ला जी? ऐसा नहीं था जी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फैराडे साहब ने कहा था कि फ्लक्स में चेंज लाओगे तो सर्किट में एक EMF जनरेट हो जाएगा, जिसे आप इंड्यूस्ड EMF कहते हो। सर ये तो गजब बात हो गई, ये एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज था ही, जो बैटरी है EMF जैसा है। इस कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक EMF आया। इस इवेंट को ही पूरा का पूरा सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, मतलब खुद से इंड्यूस हो गया। कहानी समझो ध्यान से। We have a coil, there is a battery, there is a switch. The moment when we tap the switch, current is initiated. Flux. The moment when we change the current, there is a change in flux. Any change in flux will create an induced EMF. This phenomena is known as self-induction, and that induced EMF is called self-induced EMF. जिसको अभी हम निकालेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? Self-induced EMF. चमका, फील आया, बट एक बात समझो, अगर ये EMF आ भी रहा है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? लेंजेस के हिसाब से सोचो कि इस करंट ने ही बच्चा लोग पूरी की पूरी वाट लगाई और EMF आया। और लेंजेस कहते हैं जिसकी वजह से तुम पैदा होते हो ना, तुम उसी का अपोज करो। तो ये जो इंडक्टर है वो एक बैटरी EMF की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है तो ये उसका अपोज करेगा क्योंकि ये प्लस है। इसीलिए ये इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF जो आया उसमें डायरेक्शन प्लस माइनस ऐसा होगा और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ताकि वो चलने वाले करंट का क्या कर सके? अपोज कर सके। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन माय डियर फ्रेंड। अब हम सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन समझ लेते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का। अब देखो क्लियर हो जाएगा। हमने देखा फाई प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। एक मिनट, एक के हम मिटा दे बच्चा लोग। हाँ अब देखो, अरे किधर चला गया? यस, सो वी हैव फाई प्रोपोर्शनल टू I।
हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स अगर अवेलेबल हो तो हमें n से मल्टीप्लाई करना है। तो n फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटाते ही कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम इंडक्टेंस बोलते हैं और इस इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया n फाई अपॉन में आई। सवाल मैंने यहाँ पर पूछा था लाइव क्लासेस के अंदर और आज आपसे ही पूछता हूँ, क्या ये जो l है वो फाई और आई पे डिपेंड कर रहा है? आप लोग लिखिए, आंसर करिए कमेंट में। प्रीमियर चल रहा है तो लिखो, आंसर करो, मैं देख रहा हूँ। पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस है बच्चा लोग पढ़ाते पढ़ाते कि इस वक्त प्रीमियर चल रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे। लिखो लिखो लिखो, और दो चार का नाम भी सही हो जाएगा। हाँ बोलो राहुल। यहाँ पर ये जो L है बच्चा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर n5 बाई आई तो नंबर ऑफ टर्न्स और फाई और आई पर डिपेंड करता है, बट आंसर गलत है। क्यों? जैसे आप V प्रोपोर्शनल टू I कहते हो, V बराबर IR R फॉर रेजिस्टेंस, जो V और I पे नहीं डिपेंड करता वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल हटाते ही C आता है, C फॉर कैपेसिटेंस, जो कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और वोल्टेज पे। हमारे फिजिक्स में 3 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिनका रोल हमेशा रहता है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। आपने रजिस्टर और कैपेसिटर तो पढ़ लिया, या इंडक्टर। इसीलिए याद रखो कि ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। करंट 2 था, ये भी 2 था, ये 4 है, ये 4 हर बार रेशियो कितना आ रहा है 1, तो कांस्टेंट है ना वो। तो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल का डायमेंशन कैसा है। ये कॉइल है तो इसका इंडक्टेंस अलग होगा, ये कॉइल है तो इसका इंडक्टेंस अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी, इसके अंदर करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगी, तो फ्लक्स अलग होगा, फ्लक्स अलग होगा, आई अलग होगा। इसीलिए बच्चा लोग L डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट ऑन फाई एंड आई। दिस फाई एंड आई, इट नेवर डिपेंड्स ऑन L, सॉरी L नेवर डिपेंड्स ऑन फाई एंड आई, बट इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड द करंट। बोलिए श्री अम्बे माते की। दैट्स ग्रेट। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। सो एन डी फाई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, दोनों तरफ माइनस लगा दो। ये देखो माइनस एंड देन माइनस, क्योंकि हम माइनस एन डी फाई बाई डी टी पढ़ चुके हैं, EMF है। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, यानी किसी भी इंडक्टर की वजह से मिलने वाला EMF का फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस का यूनिट जान लो, यूनिट होता है हेनरी, इसे कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H हेनरी, और इंडक्टर का सिंबल ये है इस तरीके से, जैसे रजिस्टर का होता है बच्चा लोग कुछ इस तरीके का, उसी तरीके से इंडक्टर को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। और कैपेसिटर पर तो आप लोग जानते ही हो, ये ढिचकियाँ हो, जहाँ से करंट एंट्री लेता है वो प्लस, जहाँ से निकल जाता है माइनस। ये किरचॉफ लॉ के अंदर हमने बहुत बार आपको सिखाया भी है, बराबर। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आता है, देखिए ध्यान से, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, कि अगर आपके पास में एक इंडक्टर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। जैसे कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV², वैसे ही एक इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 LI का स्क्वायर, जहाँ पे L इंडक्टेंस एंड I इज व्हाट, दैट इज करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ L ऑफ सोलेनॉइड। इसे मैं आपको पहले से लिखा हुआ है तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत वैसे नहीं होगी, चाहूँ तो इसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सेपरेटली समझाता हूँ। यही मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, नंबर 8। और ये आपको नोट्स मिलेगा तो ये जो अभी समझ रहे हो वो भी रहेगा। कैलकुलेशन की क्यों मैं अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास SSP पर हुआ है, तो वहाँ पर बच्चे ये बार बार पूछे थे, तो मुझे पता है शायद यहाँ पर आप लोगों को डाउट हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो हे मेरे लाल बाल गोपाल, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये है सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड की वजह से चलने वाला बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट स्मॉल NI, पक्का। म्यू नॉट कैपिटल NI अपॉन में L, वेयर L इज नंबर लेंथ। अभी मुझे निकालना पड़ेगा, करंट चली गई बच्चा इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने है। अब मैं निकालूंगा फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू A। B है आपका म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू A।
90% स्टूडेंट्स जब भी फ्लक्स का इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमेशा एक गलती करते हैं। जानते हो वो गलती क्या है? वो है phi इज इक्वल टू डायरेक्टली b इंटू ए लिखना। जब आपके पास यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n नंबर के टर्न्स हैं तो आप n नंबर के टर्न से रिलेटेड टोटल फ्लक्स लिखा करिए। गॉट माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट राइटिंग द टोटल फ्लक्स, आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग, आंसर आपका गलत हो जाता है। सो वी हैव phi टोटल इज इक्वल टू एन बी ए। बी के फॉर्मूले में ऑलरेडी म्यू नॉट एन था, यहाँ वाला n इसको बना दोगे आप लोग म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, ये आ गया आपका phi टोटल। चमका? यस सर, दैट्स ग्रेट। अब सुनिए ध्यान से, हमने L को कैसे परिभाषित किया था? L बराबर था एन फाई अपॉन में I। ये एन फाई है क्या? phi टोटल, यानी L इज इक्वल टू phi टोटल अपॉन में I, और टोटल फ्लक्स कितना है आपका? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में L, और फिर ये वाला I। अरे मोरी माई, तो ये I से ये I कट गया, तो आपका आंसर आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में स्मॉल l। क्योंकि आज के क्लास के अंदर एक केस स्टडी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चा लोग कि इस फॉर्मूले को दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिए अच्छे से। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल l। क्या हम इसे जानते हैं? उन्होंने फाई लिखा है, फाई गलत है। तारी मिट्टी मेमोरी जमा, तारी मिट्टी। और शुक्ला जी? yes, जी। और सब बढ़िया? yes, ये आपका कैपिटल एल है बच्चा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, और ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। जब भी आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड निकालने को इतने स्टेप को फॉलो करो। सबसे पहले बी देख लो क्या है, फिर फ्लक्स देख लो क्या है, और तीसरे स्टेप में फ्लक्स को डिवाइड कर दो बच्चा लोग, एल से ही आपका आंसर दे देगा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा याद रखें तो बेहतर होगा, और इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो और आसानी हो जाएगी। देखिए हम सब जानते हैं बच्चा पार्टी कि स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन में L, है ना? इसीलिए कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ प्लेस करो तो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट n का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल n स्क्वायर L स्क्वायर देन A अपॉन में स्मॉल l। तो स्मॉल l ने स्क्वायर को काटा तो कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर A एंड देन L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया एंड देन लेंथ। तो ये फॉर्मूला भी सेल्फ इंडक्टेंस का है और ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का है। द ओनली डिफरेंस इज, रटना थोड़ी है यार, इसको फील कर लो, इसको फील कर लो। ये आपका कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में है। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। बोलो चमका? गुड। अब आ जाइए बैक टू द स्लाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा लोग म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत सिंपल टॉपिक, सेल्फ समझ में आया है तो म्यूचुअल कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल में बच्चा दो कॉइल का खेल होता है। एक कॉइल में बैटरी लगी है, एक कॉइल से करंट पास करेंगे तो इससे बनती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हद तक दूसरे वाले के साथ लिंक हो जाएंगी। अगर मैं इसमें करंट चेंज करता हूं और इसी में फ्लक्स चेंज होता है तो आपने पढ़ लिया सेल्फ इंडक्शन। लेकिन इसमें करंट चेंज करने से चेंज इन फ्लक्स आप इसमें ऑब्जर्व करते हो और इसमें ईएमएफ आता है और इसमें ये क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन देता है, तो आप बोलिएगा कि वो म्यूचुअल इंडक्शन है। आप बोलिएगा कि इसके अंदर आने वाली ईएमएफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो बहुत सिंपल है, इसकी फ्लक्स φ2 डिपेंड करती है पहले वाले के करंट पर, φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो N2 φ2 इज इक्वल टू Mi1, जहाँ पर M हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और M को सब्जेक्ट बना लो तो N2 φ2 अपॉन में I1। देखिए बड़ा क्लियर कट है कि जो आपका L का फॉर्मूला है, जो आपका L का इक्वेशन है वो N phi बाई I है, क्योंकि एक ही कॉइल था तो N phi बाई I। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें N2 φ2 अपॉन में I1 है। करंट जिसमें से चलेगा ना, फ्लक्स आप दूसरे का देखिए, दैट इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन।
इसका भी यूनिट आपका हेनरी ही है बच्चा लोग, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आपका N2 φ2 अपॉन में dt आपका E2 बन जाएगा। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है -L di/dt एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है माइनस में M di/dt, di1/dt। प्लीज़ नोट डाउन E2 इज इक्वल टू दिस। क्या सर ऐसा हो सकता है कि E1 इज इक्वल टू -M di2/dt? तो मैं कहूँगा येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100% बच्चा लोग। चमका, फील आया, ग्रेट। चलो तो अब अपने आगे बढ़ते हैं और अब एंट्री मारते हैं कैलकुलेशन। ये तो कर लिया हमने। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया बच्चा, और म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल भी समझाया है, तो मैं इसे आपको समझाता हूँ। प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना लर्न CBSE की कोई वेबसाइट है जहाँ से मुझे दिखा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। अब क्योंकि MCQ ढूंढ करके आपके लिए लेके आते हैं, तो कोई भी आपका रह ना जाए इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर ना 2 कॉइल्स आपस में वाइंडिंग किए हुए हैं, ऐसे लपेटे गए हैं। ये पहला वाला सोलेनॉइड और उसके ऊपर वाइंडिंग किया गया है दूसरा वाला। कलर चेंज है तो आप समझ पा रहे होंगे। अंदर वाले का लेंथ L दिया है और बाहर वाले का जो रेडियस है वो B है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अंदर वाले के का रेडियस नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। N स्मॉल n में है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी रेडियस जो है बच्चा अंदर वाले की वो A है। आपसे कहता है इस पूरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। सवाल ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम। एक बार आपको फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अलग करके। कहानी देखिए। ये इस तरह से एक बड़ा कॉइल, बराबर, और उस बड़े कॉइल के अंदर ये एक छोटा कॉइल वाइंडिंग किया हुआ, मतलब लपेटा हुआ। इस वाले कॉइल का रेडियस A है जो बन रहा है, लेंथ L दे रखा है, एंड बाहर वाले का जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, अंदर वाले का N2 है, और इसका रेडियस B दिया है। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। इस सिस्टम का क्या पूछा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका एक ही है, थोड़ा सा गौर फरमाना। L का फॉर्मूला हमने देखा था μ0 n² A अपॉन में L, बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। हियर इट इज गिवन स्मॉल n, तो कांट वी राइट L इज इक्वल टू μ0 n² A एंड देन L। यही सीखा ना हमने, कैपिटल N की जगह पर आप L रखो तो n² L², नीचे वाला L से L कट जाएगा तो ये आ जाएगा। बट ये सेल्फ इंडक्टेंस है, हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा μ0 n1 n2 A एंड देन L। थोड़ा सा डीप में समझो, है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन ये जो n² आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि वहां पर एक ही कॉइल था, यहाँ 2 अलग अलग कॉइल है, इसलिए दोनों का टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन, एरिया एंड देन लेंथ, दैट्स इट। अब इसके अंदर आप रख दो वैल्यू। सो μ0 n1 n2, हमेशा याद रखो बच्चा एरिया ऑफ इनसाइड लेने का, जो अंदर है ना उसका करोगे, क्योंकि करंट अगर इसमें से चल रहा है तो आप फ्लक्स कितना अटैच्ड हुआ है दूसरे कॉइल में, आप वही देखोगे म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर। अभी थ्योरी में भी तो बताया था कि जिसमें से करंट चलता है आप इंडक्शन दूसरे वाले का देखते हो, है ना। इसीलिए बच्चा पार्टी ये हो जाएगा पाई अंदर वाले के लिए कितना 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 रेडियस है A, तो पाई A² एंड देन L। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो श्री अम्बे माता की। दैट्स ग्रेट। ये रहा। सो μ0 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, एरिया एंड देन लेंथ, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल हमने यहाँ दिया था बच्चों को करने के लिए, और SSP पर सभी बच्चे करके दिखाए थे। चलिए यहाँ देखते हैं कितने स्टूडेंट करके बताते हो। इस तरीके से 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग हैं, रेडियस कैपिटल R स्मॉल r, और इसमें से करंट चल रहा है। बस खाली बोल रहा है सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस। वीडियो को थोड़ा सा रोको बच्चा लोग,
प्रीमियर होगा तो शायद नहीं रोक पाओगे, बट आंसर करो चलो। आंसर दिस क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत सिंपल। ये करंट चल रहा है तो इसके ऊपर फ्लक्स B इंटू ए, म्यू नॉट I अपॉन में 2R, क्योंकि करंट रिंग है, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, और एरिया हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचो हमने पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, कैपिटल आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, बिकॉज छोटे वाले रिंग का हमें एरिया लेना पड़ेगा। करंट तो इसमें से जा रही है बट फ्लक्स हम किसका लेंगे, दूसरे कॉइल का, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन है। आप फ़ायदा दूसरे कॉइल का लेते हो, बस ये हो गया आपका फाई दूसरे का है, और ये करंट आपका ये I1 है, तो फाई 2 डिवाइडेड बाई I1, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने की इस बार ज़रूरत पड़ी भी नहीं क्योंकि एक ही टर्न्स है इसके अंदर। तो ये आपका आ गया म्यू नॉट पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर। बोलिए श्री अम्बे मात की बोलो, पिक्चर क्लियर है? जय हो बच्चा लोग। चलो बच्चा पार्टी, तो ये भी खत्म, म्यूचुअल इंडक्शन एंड यस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो थोड़ा अलग होगा, रेजिस्टेंस जैसा होगा। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे और हमारा आंसर आएगा डायरेक्टली L1 प्लस L2। इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो इसमें डायरेक्टली आपको ऐड करना होता है L1, L2 एंड L3 डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्टेड। इसका मतलब है कि इनके टर्मिनल्स देखो आपस में कनेक्टेड है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला लगता है 1/LEQ इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझाया है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओह अच्छा, ये हम नहीं कर सकते, रफ नहीं कर सकते, बट कोई नहीं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो ये 3 हेनरी, 2 हेनरी और 3 हेनरी के 3 इंडक्टर लगे हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो 0.1 और 0.3 एक जगह पर, 0.2 और 0.4 एक जगह पर। तो 1 और 2 के बीच में इंडक्टर 3 हेनरी, 2 और 3 के बीच में इंडक्टर 2 हेनरी, 3 और 4 के बीच में इंडक्टर 3 हेनरी। और सबके सब अब किस में हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन 1/3, 1/2 एंड 1/3 सॉल्व कर लीजिए, विल बी गेटिंग योर आंसर। द पॉइंट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है एसी जनरेटर, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको समझना होगा। तो ये देखिए हैंड रिटन नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि ये नीट में भी काम आ जाए। बहुत सिंपल है, फ्लक्स में चेंज होता है, इसके घूमने से बच्चा लोग तो लगातार ईएमएफ बनती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एन बी ए कॉस थीटा, थीटा आपका ओमेगा टी हो जाता है। बच्चा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एन ए बी ओमेगा आता है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इस तरीके से इसका सिनुसॉइडल वेव फॉर्म चलता रहता है। और अल्टरनेटिंग करंट इसके बाद का ही चैप्टर है तो उसके अंदर हम इंटरेस्टिंग से सीखेंगे, मस्त मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। यह आपकी CBSE टर्म 1 के अंदर नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, बट क्योंकि वेदांतु नीट में डीजी प्लेटफॉर्म पर मेरे सारे लाल बाल गोपाल नीट भी पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना, राइट। इसके बाद का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कई बार न जाने कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते थे, सर एडी करंट, एडी करंट, एडी करंट समझाओ। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं बच्चा लोग एडी करंट। देखिए ध्यान से, एडी करंट पहली बात एक कैसी करंट है, तो सर्कुलेटिंग करंट है, भंवर वाली करंट है। द मीनिंग ऑफ भंवर वाली करंट मतलब क्या, एक ऐसी करंट जो सर्कल में चले, सर्कल में चले। जैसे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब घूमने लग जाएं तो सर्कुलेटिंग करंट बोला जाता है उसको। कैसे बनता है, कैसे जन्म लेता है, तो वो देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है। इस नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर को रखा है बच्चा लोग, और वो कंडक्टर लगातार रोटेट हो रहा है, लगातार घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर लगातार रोटेट होगा, जैसे पंखा चलता है, पंखे की प्लेट को आप छूइएगा तो गर्म हो जाता है, क्यों, वो एडी करंट की वजह से। तो लगातार ये घूमने की वजह से क्या हो रहा है,
कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। अभी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है ना, तो फ्लक्स तो ऑब्वियसली चेंज होगा, बी इंटू ए, बी तो कांस्टेंट है। बट अगर आप बी डॉट ए समझो, इसको आप लगातार चेंज कर रहे हो, तो इसके अंदर लगातार घुमा रहे हो आप, तो लगातार बी और ए के बीच का एंगल बदल रहा है। ऐसे नहीं घुमाना, तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं होगा। आपको फ्लक्स चेंज करना है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब रोटेटिंग कंडक्टर हो या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो किसी कंडक्टर के ऊपर हो, तो फ्लक्स में चेंज होता है, ईएमएफ आता है और इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। और ये इंड्यूस्ड करंट बच्चा पार्टी इस तरीके से होती है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ही क्या करती है, अपोज करती है। तो अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ही अपोज कर रही है, तो सोचिए ये लगातार घूमती रहेगी या थोड़ी देर बाद रुक जाएगी? आंसर है थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? अरे क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है और इन्होंने ऐसा करंट बना दिया कि इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली कमज़ोर हो गया ना, अपोजिट एक दूसरे को काट देंगे, तो ये इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत सारे जगह पर बहुत काम की भी होती है और बहुत सारे जगह पर बहुत नुकसान भी देती है। मैग्नेट ट्रेन को रोकने के लिए एडी करंट का यूज़ करते हैं। अगर इससे पहले 2020 का पैटर्न देखा जाए तो वहाँ पर ये 3-3 मार्क्स में लिखने के लिए आता था, लेकिन अब लिखने के लिए नहीं आएगा, बट केस स्टडी क्वेश्चन हो गया या एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। इंडक्शन फर्नेस, घरों का जो बिजली बिल आता है वो मीटर में, और कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ये मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर, इन सभी जगह पर इसका यूज़ करते हैं। पंखा जो होता है, मोटर जो होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है जब वो चलता है, तो उसके अंदर यही होता है कि उसके अंदर जो मशीन होती है, ब्लेड होती है, वो फ्लक्स को लगातार फ्लक्स में चेंज होता रहता है। जैसे ईएमएफ आ जाता है, जैसे करंट आ जाता है, वो करंट से वो गर्म हो जाता है। अगर आप उसको कंट्रोल ना करो तो फिर ब्लास्ट हो सकता है। तो एक जगह पर इसके फ़ायदे भी बहुत है, एक जगह पर इसका नुकसान भी है। नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है? अक्सर इनसे एडी करंट की कहानी को बचाने के लिए जो प्लेट्स घुमाई जाती है बच्चा, वो प्लेट्स के अंदर ना स्लॉट्स बनाए जाते हैं, ऐसे खांचे इस तरीके के। देखिए टड़ंग 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 टड़ंग। अगर मैं ऐसा प्लेट लूँ और ऐसा प्लेट लूँ और ऐसे बड़े सारे स्लॉट्स इसके अंदर ले लूँ, तो ये स्पेस कम हो गया ना। फ़ायदा क्या होगा इससे? एरिया के कम हो जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आर बराबर रो एल अपॉन ए। एरिया जितना कम, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा, और रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा बच्चा, करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस यही कहानी है एडी करंट की। ये याद रखना कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो मैं लिख देता हूँ, इंडक्शन फर्नेस हो गया, मीटर बिल वाला मशीन डिवाइस हो गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी इसका यूज़ होता है। वो जो सुई होती है वो रुक जाती है, गैल्वेनोमीटर। फिर मैग्नेट ट्रेन को स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लॉट्स वाले प्लेट का यूज़ करते हैं। तो वो प्लेट का एरिया कम हो जाता है खांचे होने से, उसके अंदर स्लॉट्स होने से, एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लाइव क्लास है बच्चा लोग, अगर आप उसे अभी प्रीमियर में देख रहे हो तो तालियां जोरदार तरीके से बजा दो, क्योंकि हम सीबीएसई रात्रि के एक और नज़दीक एंड पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, और ये मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स एसएसपी सर के देख रहे हो तो फिज़िक्स के साथ बच्चा आपको इश्क मोहब्बत होना तय है। फिर मत कहना सर हमरे वाले हमको छोड़ के चले गए। इंस्टाग्राम पर आप हमको टैग कर सकते हो सर, बहुत बच्चे आजकल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर टैग, ठीक है, आईडी सचिन सर फिजिक्स टैग करो। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी होता है समाप्त। ऑलरेडी स्प्रिंट विद किक के अंदर पढ़ाया हुआ, आज एक बार फिर से पढ़ा दिया, और एग्ज़ाम नज़दीक आएगी उसके ठीक एक दिन पहले और पढ़ाएंगे। और आपके लिए बहुत सारे प्लानिंग करके रखा है बच्चा, असर्शन, रीज़न, केस स्टडी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेंटी के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा बच्चा लोग। और अभी क्लास ख़त्म नहीं होता है, अब हम करने जाएंगे एमसीक्यूज़। कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे, और उसके बाद असर्शन, रीज़न एंड केस स्टडी क्वेश्चन। साहस तो जोश। हाय सर, ग्रेट। चलो बच्चा आ जाओ, चलो बच्चा लेट्स एंटर इनटू द एमसीक्यूज़। फटाफट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो फ्लक्स दे रखा है,
तो फ्लक्स का फॉर्मूला दे रखा है, अपने को बोलता है कि 0.5 सेकेंड पर इंड्यूस्ड करंट निकालो। तो हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 12t माइनस में 5। फिर बोलता है 0.5 सेकेंड, तो 12 पंचे 60, 6 में से 5 गया, तो 1 के बटे में अगर आप रेजिस्टेंस कर दो तो ये आपका करंट निकल जाएगा। रेजिस्टेंस वो आपका 10 है, इसलिए आपका आंसर हुआ 0.1 एम्पियर है। बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं है, आसान हो जाते हैं अगर बच्चा पार्टी आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो और फिर एमसीक्यू को डील करो। तो आज जो आगे करते हैं, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में यहाँ पर एरिया है 50 टन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकेंड द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज, ये शायद आज के क्लास के अंदर लेफ्ट है बच्चा लोग, तो अब सीख लेते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज बहुत आसान, E का फॉर्मूला है -n डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। कड़क एकदम सर, यस सर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये माइनस हट जाएगा और डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा। EMF का फॉर्मूला है I इंटू आर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और I के जगह पर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आर एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मारा, चार्ज को सब्जेक्ट बना दो, तो n डेल्टा फाई अरे दादा ये तो पूरा ही चला जाता है, ये क्या हो गया। अच्छा, एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, तो अरे तारी मट्टी, हाँ, एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। सो डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स और फाई इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए, एंगल तो है नहीं तो बी इंटू ए आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बी ए एंड देन आर। देखो ये है आपका वैसे फाई एफ माइनस में फाई आई, बट इनिशियली कुछ था ही नहीं, तो ये आपका जीरो हुआ, और ये आपका b इंटू ए है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड है, तो b इंटू ए अपॉन में r। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, दैट इज 50, b is given, that is 0.02, area is given, yes, and resistance is of course, so just go for it मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल and get the answer। कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज 0.005 यू। चलो आगे आ जाते हैं। When electric current in a coil steadily changes from 2 to -2, यानी डेल्टा I कितना हुआ, 2 to -2, सो -2 यानी माइनस में 4 इन 0.05 सेकेंड। EMF इतना है, EMF का फॉर्मूला -L डेल्टा और DI अपॉन में DT। तो आपसे बोलता है क्या है L, EMF कितना है बच्चा 8, टाइम कितना है बच्चा लोग, टाइम है आपका 0.05, और DI आपका कितना है 4। अभी EMF मैग्नीट्यूड लोगे तो फिर वो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस। ये लीजिए 5 के बटे में 100, 10 बटे में 100 यानी 0.1। करेक्ट आंसर इज 0.1। आसान एकदम बढ़िया से, यही मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा लोग, बहुत आसान विषय है फिजिक्स। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से कहाँ से पढ़ रहे हो। अगर चीज़ों को आसान करके समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, टफ करोगे तो बहुत टफ भी हो जाता है, बट यहाँ पर आपको एकदम फील के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई कॉइल्स आर जॉइंड इन सर्किट, तो एक्स एंड वाई कॉइल, ये एक्स और ये वाई कॉइल, ठीक है। व्हेन द चेंज ऑफ करंट इन एक्स यानी आई एक्स आपका 2 एम्पियर है, तो कहता है द चेंज इन फ्लक्स इन वाई इज 0.4। खेला ख़त्म हो गया ऐसे ही। तो जो आपका क्या बोलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो फ्लक्स है दूसरे का और करंट है पहले का, तो 0.4 अपॉन 2 यानी 0.2, दैट्स इट। कितना आसान है ना। चलिए आगे 0.2 यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल इज 5 मिली हेनरी। कैपिटल M आपको दे रखा है 5 मिली हेनरी, एंड द करंट इन द फर्स्ट कॉइल वैरीज विद दिस कि I बराबर में I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I0 आपका 10 एम्पियर है, साइन ओमेगा में ओमेगा आपका
100 पाई है एंड देन टी है। करेक्ट बात है एकदम अच्छे से। 10 साइन 100 पाई टी आपसे बोलता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी ई क्या होता है, माइनस में एम डी आई अपॉन में डी टी। डी आई बाई डी टी करोगे तो 10 साइन का क्या होता है कॉस 100 पाई टी, और 100 पाई बाहर भी आ जाएगा, बट मैक्सिमम बोल रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, और मैक्सिमम में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये m की वैल्यू कितना है बच्चा लोग, देखो तो 5 मिली है, 10 पावर माइनस 3, फिर ये 10 उसके बाद में 100 एंड देन पाई। तो ये देखिए ये 10 पावर 3 और ये -3 कट गया, आंसर इज 5 पाई वोल्टेज। चमका अच्छे से, ग्रेट। चलो नेक्स्ट, कितना फास्ट करते जा रहे हैं ना, ये देखो फिर से कर लेते हैं। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3 एंड ये 0.4। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चा, ये जो 0.1 है वो कनेक्टेड है 3 के साथ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो रीड्रॉ करके 1 और 3 एक जगह पे, फिर 2 और 4 कॉमन पॉइंट है, ये आपके एक जगह पे हो गए। अब 1 और 2 के बीच में एक इंडक्टर है, टिक कर दिया, ये रहा इंडक्टर 1 और 2 के बीच में। फिर 2 और 3 के बीच में रहा 2 और ये रहा 3 के बीच में एक और इंडक्टर। फिर 3 और 4 के बीच में, फिर ये बनाया हमने 3 और 4 के बीच में, तीनों किस में, पैरेलल में। सो 1/3 1/3 प्लस 1/3 यानी आंसर 1 हेनरी। यस, तालियां बजती रहनी चाहिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। एक और क्वेश्चन आपका हो गया, चलिए एक और करते हैं, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। नेक्स्ट, अ स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एरिया, ये एरिया है, is placed normally inside a uniform magnetic field of this B. The magnetic flux कुछ नहीं है भाई, B into A। तो ये आपका, एक मिनट फिर से समझो, स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एरिया 100 is placed, एरिया कॉइल, स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर आपने कॉइल को ऐसे रखा है। नॉर्मली का क्या मतलब होता है, नॉर्मली का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। अभी अगर आप रिंग ऐसे रख रहे हो तो इसकी एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, गलत हो गया ना, ये गलत हो जाता है अगर आप ऐसे सोचते तो। और फाई का फॉर्मूला है बी डॉट में ए। सो बेसिकली व्हेन वी रिमूव दिस इट इज़ गोना बी बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये देखिए प्यारे लाल बाल गोपाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। कुछ स्टूडेंट्स तो बोलेंगे कि हाँ सर ये तो फेवरेट, ये हर बार आपके क्लास के अंदर इसको देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रेजिस्टेंस में से करंट जहाँ से एंट्री मार रहा है वो प्लस, दूसरा जाएगा तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, कहता क्या है बच्चा लोग, ये देखो डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 पावर 3, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो di/dt है 10 पावर 3 उसे आप माइनस में लीजिए। अब बस स्टार्ट कर दीजिए किरचॉफ रूल्स। ए से स्टार्ट कर रहे हो तो VA, फिर इधर आप गए तो माइनस में I इंटू R, R आपका 1 है, करंट कितना है, 5, तो माइनस में 5, फिर आप इधर गए तो प्लस में 15, फिर आप इधर गए तो माइनस, और फिर LDI/dt। अरे इसका फॉर्मूला तो यही होता है, LDI/dt मैग्नीट्यूड में, और ये माइनस क्यों आया, इसके वजह से आया, हम ऐसे चल रहे हैं इसलिए। इज इक्वल टू आपका क्या हो गया VB। सो फाइनली वी हैव VA माइनस VB इज इक्वल टू 15 में से 5 गई तो 10, और ई माइनस का हो जाएगी तो हर प्लस L कितना, वेयर इज द L 5 मिली, और di/dt कितना है 10 पावर 3, बट माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 ये कट गया तो 5 वोल्टेज।
5 वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। अब आप ही बताइए कि एमसीक्यूज करके फील आ रहा है अच्छे से? सो बच्चों, अगर आपको यूट्यूब पे इतना मज़ा आ रहा है तो आप सोचो कि अगर आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म से, वेव प्लेटफॉर्म से स्पेशली अपनी नीट की तैयारी करोगे तो किस तरीके का आपको फीलिंग आएगा। आप अपने एसएसपी सर की लाइव क्लासेस जो हमारे एप्लीकेशन में जो एनरोल करने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ पाओगे, फ्री, वो भी अगर आप ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। सो वेट बिल्कुल भी मत करना, ये वाला कोड लगा करके बच्चा, सुप्रो कोड लगा करके जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सके वो आपको इस कोड पर मिलेगा। तो सुप्रो कोड लगाओ और क्लास के अंदर एंट्री लो और आ जाओ लाइव क्लासेस के अंदर, वहाँ पर भी मिल करके भौकाल मचाते हैं। अब मैंने आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस करा करके आपको हिम्मत दे दी है कि हाँ, इस क्वेश्चन को आप आसानी से एमसीक्यूज को कर पाओगे। और वैसे भी आपके प्लेटफॉर्म पर 108 एमसीक्यू का महामंत्र वीडियो हमने दिया है बच्चा, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई टर्म 1। सो अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सीबीएसई टर्म 1 के लिए फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए अभी जो मैं क्वेश्चन इस पीडीएफ में छोड़ूंगा वो होमवर्क के लिए रहेगा बच्चा लोग, और वो आपको करना है। एंड मुझे पता है कि मेरे ईमानदार बच्चा पार्टी जो रियल एसएसपीएन बच्चा लोग हैं वो ज़रूर क्वेश्चंस को करेंगे। करोगे ना? पक्का? दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं असर्शन रीजन एंड केस स्टडी क्वेश्चन पर, उसे भी करते हैं। ओके माय लाल बाल गोपाल, सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। सवाल को करने का ट्रिक आपको पता है कि सबसे पहले असर्शन पढ़िए, बिना आगे जाए असर्शन के ऊपर सोचिए कि सही है कि गलत है, फिर रीजन पर जाइए, फिर रीजन का स्टेटमेंट अकेले सोचिए कि वो सही है कि गलत है अपने आप में कि नहीं, और फिर सोचिए कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो when two coils are wound on each other, the mutual induction between the coil is maximum। बिल्कुल सही है, एक दूसरे पर लपेट देते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया भी था, ये ट्रू है। एंड म्यूचुअल इंडक्शन डजंट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए आएगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अरे भाई बिल्कुल डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल एंड लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट। ये रहा, पढ़िए असर्शन पढ़िए। An induced EMF is generated when the magnet withdrawn from a solenoid। बिल्कुल सही है, टरू। The relative motion पढ़ाया था आपको कि अगर मैग्नेट पास में जाए इस कॉइल के या इससे दूर जाए तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चा लोग तो फ्लक्स ऑब्वियस है कि चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स ऑब्वियस है कि चेंज हो रहा है मेरे प्यारे तो आप कहोगे कि ये सही है, और ये ऊपर से इसका करेक्ट रीजन भी है। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आइए अगला एमसीक्यू, सॉरी अगला असर्शन रीजन। सो एन इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड when the number of magnetic lines of force associated with the conductor is changed। सोचो, an induced current is developed when the number of magnetic lines of force associated with the conductor is changed। बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स अगर किसी कंडक्टर के साथ चेंज होती है तभी तो इंड्यूस्ड करंट आता है। An induced current developed in a conductor moved in a direction parallel to a magnetic field। ये आप कैसे कह सकते हो? An induced current developed in a conductor moved in a direction parallel to a magnetic field। ये जरा सर गलत है। अब ये गलत है तो ये इसका रीज़न तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आइए प्यारे लाल बाल गोपाल, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर शीट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। If we pull it out of the field or push it into the field, we experience an opposing force। Of course, yes। कैसे कहा हमने? तो लेंजेस लॉ की वजह से आ गया, इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए। डन? अमेजिंग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अरे भैया क्या हो गया तुमको? हाँ
चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत टफ, बहुत आसान। आंसर है यस, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। और ये मैं सब कैसे कह रहा हूँ, फैराडेज एस्टेब्लिश इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली, ये भी ट्रू है। तो दोनों के दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है। असर्शन रीजन में आपके कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए, सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं होगा। फार्मूला सिर्फ याद करने से मार्क्स आता तो मैं न जाने कई बार आपको करा चुका हूँ, कई बार। लेकिन सिर्फ फार्मूला याद करने से नहीं होगा, वो फार्मूला आपने कैसे अप्लाई करा है, कहाँ पर आपको किस तरीके से वो चीज़ें याद है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ है, तो बच्चा आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो आज मैं चैनल पर और डाल रहा हूँ कि नीट पढ़ें या सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम पढ़ें। और ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन रियलिटी ये है बच्चा कि अगर आप बोर्ड पे पूरा फोकस इस वक्त करते हो तो नीट की प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ में ये हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोर्ड कर रहे हो तो नीट नहीं है, और अगर नीट कर रहे हो तो फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आ जाए केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, बिल्कुल मिस मत करना। मुझे चाहिए अब तो मेरे को कमेंट करके दिया करो वीडियो के अंदर कि यस सर हम करने जा रहे हैं। चलो यस बच्चा, सो ये है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। अगर हमारा रियल बच्चा पार्टी हो तो आपको पता ही है कि आप कोई भी डायग्राम देखते हो उस तरीके से या कोई भी कॉन्सेप्ट देखते हो तो आप इतने अच्छे तरीके से इसको समझे ही हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करोगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि मोहम्मद गजनी ने क्या किया था, पैगंबर ने क्या किया था, या इन्होंने क्या किया था, अकबर के राजा कौन थे, बिरबल कौन था, ये सब नहीं आता है। इसमें वो दे करके सिर्फ आपको खुश होने के लिए कहते हैं कि भैया अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन एसएसपी सर से पढ़े थे ना, डायग्राम देख करके समझ में आ रहा है कि एसएसपी सर से म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हो, तो चलो अब हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दो। आओ देखो, पहला सवाल, A short solenoid of radius A, number of turns per unit length, capital L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B। ये आपको अभी क्लास के अंदर ही अलग से कॉन्सेप्ट पे सिखाया था। तो ये था फार्मूला म्यू नॉट N1 N2 एरिया इंटू लेंथ। एरिया जो अंदर रहता है पाई ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर N1 N2 एंड देन L होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, आज के क्लास के अंदर ही आपको सिखाया था। ठीक, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। इफ अ चेंज इन करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन द म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बात है, तो 2 × 10 की घात -2 और बटे में 0.01 कर दीजिए ना भाई, phi2/I1। क्या है इसमें, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर करंट जिस कॉइल से चलता है आप फ्लक्स हमेशा दूसरे वाले का देखते हो, तो आपके सामने आंसर इज 2 हेनरी। यस, बिल्कुल सही है। चलो बच्चा नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ 2 कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई, देखो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, वाइंडिंग द कॉइल्स ऑन वुडन कोर्स एंड नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल है एंड आई होप दैट यू पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स, आंसर है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। ठीक, चलो नेक्स्ट अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। केस स्टडी पर ही बेस्ड है। When a sheet of iron is placed in between the 2 coaxial coils, then the mutual inductance between the coils will be increase। कैसे, अगर 2 कॉइल इस तरीके से दी और इनके बीच में आप एक आयरन रख देते हो, आयरन, तो इससे एरिया तो बढ़ गया ना, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उससे आप कह सकते हो कि सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ गया, इसलिए क्या आएगा, इंक्रीज। डन, ग्रेट बच्चा लोग। आइए अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो टॉपिक जो आपका पैराग्राफ था उसी पर से ऐसे ऐसे सवाल है। तो क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है हेनरी। करेक्ट आंसर, यस, हेनरी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चा, अब ये है रीडिंग द पैराग्राफ केयरफुली, एक और, लेकिन जैसे हमने आपको एमसीक्यू के अंदर 4-5 होमवर्क दिया है, 4-5 आपको दिया है असर्शन रीजन में, उसी तरीके से एक पैराग्राफ और आपको ये मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है बच्चा, ईमानदारी से,
क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ, 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों पर एकदम नाज है, फ़क्र है बच्चों कि आप ये करोगे ना? यस, ग्रेट। ठीक है, सो तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज वी हैव डन वन मोर चैप्टर। इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर की क्लास बच्चा, और अगर लाइव क्लास में जाते तो लगभग 2 घंटे की क्लास होती है आपसे इंटरेक्शन करते हुए। बट ये ज़रूर वीडियो लोगों के साथ शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। CBSE रात्रि के सभी वीडियो लेक्चर्स तमाम उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कहीं ट्यूशन नहीं जा सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए बच्चा वेदांतो नीट में DZ पर हेल्प कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारी बैकएंड टीम भी है जो वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती है, जो उन बच्चों के साथ जुड़ती है जो बच्चे आते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आप यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले पा रहे हो ना बच्चा, तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 से 3 हज़ार रुपये फीस में यार आप क्या लोगे? पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरा मैथ्स इन जस्ट 2700 रुपीज़ फॉर द एंटायर CBSE टर्म 1। अभी भी वक्त है, ज़ाया मत करिए, ज़रूर ज्वाइन करिए। नीट का बैच ज्वाइन करो बच्चों, ठीक है? चलिए, और ये वो खूबसूरत चेहरे हैं बच्चा जिन्हें देख करके हम सभी वेदांतों के मास्टर टीचर्स बहुत प्राउड फील करते हैं। सिर्फ यही स्टूडेंट्स नहीं, वो तमाम 1100 बच्चे जो इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म से पढ़ते हुए बच्चा लोग नीट के एग्ज़ाम में आग लगाए हैं। 1100 बच्चों क्वालिफाई किए हैं, लगभग 450 से 500 बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया था उनके रैंक में इम्प्रूवमेंट आई है। मैं खुद हिस्सा रह चुका हूँ, वेदांतो ऑफिस पर गया हूँ, आपने देखा ही है, वो सारा सीन देखा है। और मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ बच्चा कि अगर आप वेदांतो प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, आपके बड़े भाई की बात सुनकर वेदांतो के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करिए, नीट का बैच ज्वाइन करो जस्ट फॉर 1 मंथ। सिर्फ 1500 to 1800 रुपये में आपको पूरा महीना कैसे फिजिक्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से केमिस्ट्री आप कर रहे हो, किस तरीके से बायोलॉजी कर रहे हो, किस तरीके से अपना नीट का डाउट सॉल्व करते हो, डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन मिलता है, लाइव क्लासेस के अंदर क्लास टीचर मिलते हैं। मतलब बच्चों एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना, वेदांतो आपको देगा। टेक इट फॉर 1 मंथ, ज्वाइन राइट नाउ। कैसे ज्वाइन करें सर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अपने बड़े भाई का कोड सुप्रो लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सुप्रो लगाओगे तो 1500 रुपीज़ में पे करना है आपको, और 1800 रुपीज़ अगर आप ड्रॉप लिए हो तो ड्रॉपर बैच अलग है। प्लीज़ मेक श्योर ड्रॉप लिए हो बच्चों तो वो अलग बैच है, अलग बैचेस के क्राइटेरियाज के साथ आपको जाना है। सारी की सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं चाहूँगा कि हमें सिर्फ यहाँ पर 5-7 स्टूडेंट्स नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1100 बच्चे तो हैं, 550 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आई वांट कि 700 प्लस मुझे दिखाई दें अगले साल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करूँगा जिस वक्त आप में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। जाते जाते बच्चा पार्टी कहूँगा, इस वीडियो के एंड में ज़रूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, यस सर वी आर विथ यू, और हम सब ज़रूर मिल करके 700 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। अभी तो सिर्फ CBSE टर्म 1 चल रहा है बच्चा, ज़रा एग्ज़ाम नज़दीक तो आने दो। ये इंसान 10-10, 12-12 घंटे खड़े रह के पढ़ाने की ताकत रखता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।